आपने बहुत समय तक हिमालय पे तपस्या की है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर समय की रफ्तार तेज हो जाती है, लोग जल्दी बूढ़े होने लग जाते हैं। वो क्या है, वो बहुत दिव्य क्षेत्र है। उन दिव्य क्षेत्रों में कालखंड, माउंट आबू कितनी ऊंचाई पे वहाँ चढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा क्या है, क्या शक्तियाँ, क्या वहाँ शिव सच में है? मैं सीधा सीधा तो कोई बात नहीं बताता कभी भी। उस हिमालय पर जाना बड़ा कठिन है, और कठिन के साथ साथ महाराज जी, वहाँ ऐसा भी सुनने में आता है कि कई साल 10,000 सालों से तपस्या कर रहे हैं। यही जन्म लेते आ रहे हैं। तो वो तो ये कहेगा ना, मैं 10,000 साल से तपस्या कर रहा हूँ। शरीर का अपना नियम है, शरीर तो नष्ट होगा। एक व्यक्ति मंत्र का उच्चारण कर रहा था, बोला जी मैं तो इसकी साधना कर रहा हूँ। मैंने कहा तुझे पता भी है ये क्या है? अगर भूल चूक से ये गलती से एक्टिवेट हो गया तो तेरा क्या हाल होगा तुझे पता। हमने तो ये पढ़ा कि हनुमान जी मिलवाते हैं, राम तक पहुंचाते हैं, और आप कह रहे हो हनुमान जी रोक देते हैं। कि राम जी के पास वो उसको ही पहुंचाते जो पूर्ण रूपेण शुद्ध हो चुका होता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा। तो राम जी तक पहुंचना है तो हनुमान जी कहेंगे किस लिए जा रहे हो भाई? हमने ना एक वीडियो में ये भी बताया कि एक बार ना हनुमान जी को भी अहंकार हो गया था। तो हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा है, मुझे भी अहंकार हो गया था और मैं ही नहीं देख पाया था उसे, तो सीता माता ने मुझे दिखाया। मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर का पानी इतना मीठा है और राक्षस ताल का बिल्कुल नमकीन खारा पानी है। ये क्या रहस्य है? तो क्या है कि उस भूमि का जो तप है वहाँ का, उसकी जो ऊर्जा है, वो तरंगे जो हम देख ही नहीं पाते, उन तरंगों से होकर जब ये पानी आता है। क्या कभी शिव जी का अनुभव किया आपने? किसी चिरंजीवी ने उधर आपको एक जैकेट दी थी, कोई महायोगी था, क्या ये वही जैकेट? इसमें क्या खासियत है हमारा? क्या नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार थे? हनुमान जी के ना क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपको कहूँ भारत में एक ऐसी भी जगह है जहाँ समय की रफ्तार अलग है। जो व्यक्ति वहाँ जाता है उसके नाखून और बाल मिनटों के हिसाब से बढ़ने लग जाते हैं। कुछ ही घंटों में वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की। आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने कैलाश पर्वत पर कई सालों तक साधनाएं की हैं और हनुमान जी को, शिव जी को महसूस किया है। आज हमने उनसे बात की साधनाओं के बारे में, हनुमान जी के बारे में, कैलाश पर्वत के बारे में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, तो देर ना करते हुए चलिए करते हैं आज का खास पॉडकास्ट। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक हो महाराज जी? आपने बहुत समय तक हिमालय पे तपस्या की है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर समय की रफ्तार तेज हो जाती है, लोग जल्दी बूढ़े होने लग जाते हैं, बाल नाखून मिनटों में बढ़ने लग जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? जिसके साथ हुआ होगा उसने बताई होगी ये बात। अब देखो, ये जो घटनाएं हैं जिसका तुमने अभी जिक्र किया जी। अगर तुम देखो तो कुछ ब्रह्मांड के अंदर ऐसे ग्रह हैं जी। कि जिनका समय और ये धरती का समय, दोनों के समय में बड़ा अंतराल है, क्योंकि वो कालखंड अलग है। उन ग्रहों पर अगर कई कई ग्रह तो ऐसे हैं जो मैंने सुना है कि जहाँ पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, तो वहाँ पर भौतिकी के नियम भी अलग होते हैं। जो समय है ना, समय की गति हर स्थान पर अलग अलग है। ऐसा विद्वान जनों ने कहा है, सिद्ध पुरुषों ने कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा है। काल की जो जैसे गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ का गुरुत्वाकर्षण कुछ और है, और अगर हम कहें कि बृहस्पति के ऊपर अगर आज मनुष्य रहने लगे तो हो सकता है कि वहाँ पर वो 50 फुट का मनुष्य हो जाए, या किसी और ग्रह पर। तो जो भी हमारा जीवन है यहाँ जो चल रहा है इस धरती पर, अभी हम तो चारों तरफ यही रूप देखते हैं ना सारा। एक उदाहरण के रूप में कहा जाता है जो बड़ा प्रसिद्ध है कि जब शाहजहाँ की पत्नी मुमताज महल जो थी, मुमताज़, उनका जब देहांत हुआ तो शाहजहाँ ने अपने आप को एक कक्ष में बंद कर लिया, और कहते हैं 7 दिन या 9 दिन बाद वो बाहर आए। और जब वो कमरे में जब बंद किया था तब बिल्कुल काले बाल थे, सब कुछ था, और जब लौट कर आए तो ऐसा लगा कि जैसे 10-20 साल और ज़्यादा बूढ़े होकर आए। सारे बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, भौवें सफ़ेद हो गई, मतलब पूरा चेहरा जो है ऐसा लगा कि जैसे वो 9 दिन नहीं रहे हों वहाँ पर, 9 या 7 कुछ भी दिन रहे हों।
कि जैसे पता नहीं 20 वर्ष रहकर आए हो। ये एक साधारण सा उदाहरण है। हुआ क्या होगा कि उस कालखंड के अंदर जब 9 दिन अपने को बंद रखा, तो वहां पर जो भीतर की घटनाएं घटी होंगी वो उतने गहरे तल पर घटी होंगी कि उसका जो प्रभाव है वो शरीर के ऊपर दिखाई देने लगा, पूरा का पूरा प्रभाव। स्ट्रेस की वजह से बूढ़े हो गए। हाँ, अब उसको हम स्ट्रेस कह सकते हैं, तनाव कह सकते हैं, बिल्कुल। और एक दूसरी स्थिति होती है ध्यान के अंदर। कई बार हमारे योगी लोग ये बताते हैं कि जो ध्यान के लिए आता है, ध्यान की ऊर्जा का प्रभाव कई बार ऐसा पड़ता है कि बाल एकदम सफेद हो जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो ऊर्जा प्रभाव डालती है। अब ये जो क्षेत्र है जिनका जिक्र किया अभी तुमने, वो क्या है, वो बहुत दिव्य क्षेत्र हैं। उन दिव्य क्षेत्रों में कालखंड अपने अनुसार गति करता है। काल की जो गणना है, हो सकता है वहां पर कोई जाके एकदम युवा भी हो जाए। दोनों चीजें संभव हैं। यह भी संभव है कि वो अपने वय से बहुत आगे चला जाए, वृद्ध हो जाए, और यह भी संभव है कि वो युवा का युवा ही लौटे वहां से, और ऐसा युवा लौटे कि जिसको देखकर ये लगे कि ये मतलब अपूर्व शक्ति का स्वामी है। प्रश्न ये है कि उस स्थान की ऊर्जा हमें क्या देती है, किस रूप में देती है, और ये अज्ञात जगत है। सबसे पहली बात तो ये याद रखो जी। तो अज्ञात जगत की जो यात्राएं होती हैं वो बहुत अज्ञात होती हैं, बहुत गहरी, छिपी हुई। जन सामान्य जो है, लेमैन जिसको कहते हैं, उसके लिए ये है ही नहीं, ये सिलेबस ही नहीं है उसका। दरअसल हम पता है क्या करते हैं, जो सिलेबस जिसका है नहीं, अब एक आर्ट का स्टूडेंट है, उसको हम साइंस का सिलेबस सारा कराने लगे, तो बताओ वो क्या समझेगा। हम चाहे उसको बता भी दें कि रॉकेट ऐसे उड़ता है, अब वो उसको क्या समझेगा। आजकल ना कैलाश पर्वत पे बहुत सारी वीडियो बन रही है, बड़ा हॉट टॉपिक हो रहा है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। क्योंकि वहां पे 4 वैज्ञानिक भी गए थे, आपको पता होगा। वो कुछ ही घंटों में बूढ़े हो गए और घर जाके उमर भी गए। तो ये साइंटिफिक है। तो लोग मतलब वहां पे ऐसा क्या है जो जाते बूढ़े हो जाते। और दूसरा वहां ये अजूबा हो रखा कि कोई भी आज तक उसके शिखर पे, चोटी पे चढ़ नहीं पाया है। माउंट आबू कितनी ऊंचाई पे वहां चढ़ जाते हैं, लेकिन वहां ऐसा क्या है, क्या शक्तियां, क्या वहां शिव सच में है, या कोई ऐसी दैविक शक्ति है जो चढ़ने नहीं देती। आप तो वहां रहे हो, आपने वहां तपस्या की है, जितना मुझे पता आपके बारे में। तो क्या कुछ खास एक्सपीरियंस हुआ? इसका एक अनुभव जो है, मैं सीधा सीधा तो कोई बात नहीं बताता कभी भी। अभी जैसे जितनी भी बातें हैं, ये रहस्य हैं, जो अनुभव हैं, इनको कहीं ना कहीं मैं अपने आध्यात्मिक उपन्यासों में लिख देता हूँ। तो रामबाण मेरा एक आध्यात्मिक उपन्यास है जी। उसमें शायद उसी में है कि मेघनाथ जो है वो निकुंबला देवी का पूजन कर रहा है गुफा में जाकर जी। अब वो जब वो निकुंबला देवी के उसमें जाता है, तो उस समय उसको जो दृश्य दिखाई देते हैं हिमालय के, वो एक अलग जगत में पहुंचता है। तो वो जो निकुंबला देवी के साक्षात्कार करने के लिए जो उसको अनुभव होता है, वो वास्तव में मेरा अनुभव था। उसको मैंने वहां पर मेघनाथ के माध्यम से वहां पर अभिव्यक्त किया कि क्यों नहीं आदमी उन शिखरों पर पहुंच पाता, क्या होता है रास्ते में, किस तरह से घटता है। तो वो जो घटनाएं हैं वो उस तल पर जाकर घटती हैं कि जो हमारा दिव्य लोक का तल है। अब ये अभी मेरे पास शब्द हैं देखो सारे, अब उस पर जब तक हम यात्रा नहीं करेंगे, उसके अंदर अपने को लेकर नहीं जा सकते। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझो कि अगर तुम किसी अंतरिक्ष यात्री से पूछो कि अंतरिक्ष में आप स्टेशन पर होते हैं, तो आप हवा में कैसे उड़ रहे होते हैं। आप पानी की एक बूंद फेंकते हैं, बूंद आगे दौड़ती है और आदमी तैरता हुआ जाता है और बूंद को मुंह में डालता है और पी लेता है। देखा होगा ऐसा, है ना। अब उसको तुम कैसे अनुभव करोगे बताओ। अगर वो ये भी कहेगा, वो अंतरिक्ष यात्री, कि हम वहां पर भार होता ही नहीं, तो हम हवा में उड़ते रहते हैं, तो अगला प्रश्न होगा भार कैसे नहीं होता, मतलब कैसे उड़ते हो। तो हर चीज कैसे रहेगी ना। लेकिन जो वहां पर जीकर आया, अंतरिक्ष में उड़कर आया, निर्भार की स्थिति, वेटलेसनेस, फ्लोट करते हैं ना, वो तुमने देखा, वो एक धक्का मारते हैं और यहाँ से वहां तक तैरता हुआ जाता है हवा में। तो अब यहाँ तुम कर सकते हो वो चीज नहीं, यहाँ तो ग्रेविटी है, यहाँ तो ग्रेविटी है ना, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वहां पर लॉ ऑफ ग्रेविटी बदल गया, समय के नियम बदल गए। क्यों बदला? क्योंकि परिवेश बदल गया, तरंगे बदल गई, वायुमंडल बदल गया, सब कुछ बदल गया ना। तो जब सब कुछ बदल गया, तो फिर वहां पर व्यक्ति का जो भीतर का सारा सिस्टम है वो भी बदल गया, उसके काम करने का ढंग बदल गया, उसका अनुभव बदल गया। तो वहां जो जाकर वो अनुभव करेगा, हिमालय दरअसल देखो ऐसा क्षेत्र है, मैं अक्सर
बहुत लोगों ने पॉडकास्ट के लिए बुलाया, तो मैंने सभी से एक ही बात कही कि एक बार तुम जाकर उस जगह को अनुभव क्यों नहीं करते, कि तब जब मैं जो बता रहा हूँगा ना, तुम उसके साथ वननेस बिठा सको। सुन के डर भी तो लगने लग गया ना महाराज जी की वहां जाएंगे बूढ़े होके ही आएंगे। तो ये जो डर है ना, इस डर से ही तो पार जाना है, हमें उसको अनुभव करना है। अब वो अनुभव कब कर सकते हैं? जब उसके भीतर हम उतरेंगे, छलांग लगाएंगे वहां पर, उस जगह को जब अनुभव करके हम लौटते हैं ना, तब सच में हम एक दूसरे इंसान बनते हैं। अभी तो क्या है, अभी हम वही के वही हैं। एक मैं उदाहरण बताऊं तुम्हें कि एक विदेशी आया तो उसका बड़ा मन हुआ कि चलो गांव में घूमा जाए। ये जो उदाहरण है ये अध्यात्म से बड़े जुड़े हुए हैं। तो उसको गांव दिखाया गया, बड़े फोटो शूट कर रहा था, तो वो गोद से पाथन लग रही थी बीत पे, तो बोला डट जाए ना, फोटो लेने दे एक बार, पाछे ना बोले, फॉरनर फोटो ले रहा। बोला हाउ सरप्राइज, बड़े आश्चर्य का विषय है, मुझे ये बताओ कि ये गाय दीवार पर कैसे चढ़ी? वो से पाथे जाए ना दीवार पे, बिल्कुल। अब उसको अनुभव ही नहीं है कि ये गाय का, वो कह रहे गाय दीवार पे कैसे चढ़ी, ये बताओ। कितनी साधारण सी बात थी, लेकिन उसके अनुभव से बाहर की बात है। उसने कभी जीवन में देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। तो यही हमारे साथ होता है कि अगर हम उस स्थान पर जाकर थोड़ा सा भी अनुभव कर सकें। मैं कई बार, कुछ लोग कहते हैं कि हम उस जगह को थोड़ा अनुभव करना चाहते हैं, तो मैं उनको ना कुछ हिडन प्लेसेस बताता हूँ, यानी छुपे हुए स्थान जहाँ पर ऊर्जा है, और वो हिमालय में नहीं है, लेकिन हिमालय वहाँ पर आ जाता है उतर कर। जैसे महाराज जी मैंने अभी बताया था, एक औरोवेली आश्रम है हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में। वो बिल्कुल एक ऐसे स्थान पर बना है जहाँ किसी को 40-40 साल से, लोग 50-50 साल से जो हरिद्वार रह रहे हैं, मैंने उनसे पूछा उस आश्रम में गए हो? बोले इस तरह का कोई आश्रम भी है यहाँ पर? उन्हें पता ही नहीं। वो सप्तऋषि गंगा के किनारे पर आश्रम है, और उस आश्रम में जब हम जाते हैं वहाँ पर, तो सबसे पहले जो हमारी ऊर्जा है, लगता है कि उसको कोई पकड़ रहा है, जैसे ऑटो पायलट सिस्टम होता है ना। तो आपकी एनर्जी को अगर आप सच में प्यासे हैं तो बिल्कुल सही बात, तो वो सिस्टम आपको पकड़ लेगा। तो वो जो हिमालय वहां का है, उस हिमालय पर जाना बड़ा कठिन है, मैं बताऊं, बिल्कुल सही बात, अति कठिन है। और कठिन के साथ साथ फिर वहां पर रहना, एक दिन कोई वहां नहीं रह सकता। तो चढ़ने की बात तो बहुत दूर की, तुमने इतनी जगह बात की, उसको चढ़ना, क्योंकि हमारी शरीर की क्षमता क्या है, हम रह रहे हैं शहर में सारे मनुष्य, तो जो शहर में रह रहा है उसके शरीर की बनावट, उसका स्टेमिना, उसकी क्षमता, सब कुछ 3rd फ्लोर पे तो चढ़ा नहीं जाता लोगों से। सही बात है। बिल्कुल। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि 3rd फ्लोर पे चढ़ना होगा, बोले नहीं लिफ्ट है, मैं कहता हूँ नहीं, कहते तो बड़ा मुश्किल है, तुम 3rd फ्लोर पे नहीं चढ़ सकते और सपने हिमालय के देख रहे हो। तो उन सपनों को देखो जो हम कर सकते हैं। और वो, अब जैसे मैंने ये स्थान बताया, यहाँ पर ये हिमालय का बेस कैंप है, इसको ऐसा समझो कि यहाँ पर अगर 3 दिन जाकर रहोगे तो ऐसा अनुभव होगा कि जैसे कि हिमालय के अंदर ही रह रहे हो, जबकि बेस कैंप है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो रह रहा है, घर गृहस्थी में, सीधी सीधी बात, जो घर गृहस्थी में रह रहा है उसके नियम अलग हैं, योगियों के नियम अलग हैं। ऐसे ऐसे हिमालय में योगी हैं, बहुत सारा यूट्यूब पर भी देखा होगा कि वहाँ नंगे बदन घूम रहे हैं, बिल्कुल बर्फ पड़ रही है, सब कुछ है। जिनके पास मैंने एक साधना की, वो हिमालय की तपोवनी माता थी। वो 9 वर्ष हिमालय में ऐसी जगह रही हैं कि जहाँ इंसान रह नहीं सकता, और वो मौन में रही 9 वर्ष हिमालय के डीप में। और कोई वस्त्र नहीं होता था, वो हल्का सा कोई वही चादर धोती सी है। और वो 9 वर्ष की थी जब अपना घर छोड़कर हिमालय में चली गई थी, कर्नाटक की थी। महाराज जी वहाँ ऐसा भी सुनने में आता कि कई साल 10,000 सालों से तपस्या कर रहे हैं, क्या सत्य है? देखो बिल्कुल ऐसा है। एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ, उससे समझना जी। एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे हिमालय में, तो एक आदमी साथ बैठा था, उसने पड़ोसी से कहा, वो गया था अपना, हरियाणा से पहुंचा था वहां देखने, बोले भाई कितनी उम्र होगी इसकी बाबा की जो बोलने लग रहा? कोई क्या है 500 साल का चाहिए? बोले भाई मन ने तो बेरा नहीं, मैं तो 400 साल तक देख रहा हूँ इसने, है ना। तो अब ये क्या है कि वहां जो रह रहे हैं
उनको एक ऐसी शक्तियां वहां प्राप्त होती हैं हिमालय के अंदर। अभी इन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए टाइमलेसनेस में चली गई। जब वहां मनुष्य समय के पार चला जाता है तो उसके बाद उसको फिर दोबारा से दूसरी देह मिलती है, ध्यान से देना। फिर वो देह फिर हिमालय में रहती है। मैं वहाँ ऐसे ऐसे योगियों से मिला हूँ हिमालय में जो कह रहे हैं कि हम पिछले हजारों सालों से यही जन्म लेते आ रहे हैं। तो वो तो ये कहेगा ना मैं 10,000 साल से तपस्या कर रहा हूँ। शरीर का अपना नियम है, शरीर तो नष्ट होगा। अब जब वो शरीर नष्ट हुआ तो उसके बाद उस शरीर की पूरी जो मेमोरी थी, पूरी की पूरी चेतना वो नए शरीर में गई और नए शरीर में जाकर वो फिर वहीं से यात्रा आरंभ कर रही है। और जरूरी नहीं कि उसे मनुष्य का शरीर मिले, ऐसे भी जिनको पशु का शरीर मिल जाता है। बीच का कोई ऐसा एक हिस्सा आता है कि उनको पशु की योनि मिल जाती है, किसी को पत्थर की योनि मिल गई, किसी को पेड़ की योनि मिल गई, लेकिन वो वहीं पर तपस्या कर रहा है। तो हजारों हजारों सालों से वही चेतना वो वहीं पर तपस्या में लीन है। शेप्स बदल रही हैं। हमारे लिए लगता है ना मनुष्य का जन्म है, लेकिन जो प्रकृति है, जो विराट चेतना है, उसके लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम मनुष्य हो या पशु हो या पेड़ हो या पत्थर हो। उसके लिए हम सब प्रकृति के तत्व हैं, ये समझो। 5 एलिमेंट्स है ना, 5 तत्वों से बने हम, पंच तत्वों से। क्षितिजल पावक गगन समीर। अब प्रकृति चाहती है पंच तत्व में ना जाके कोई और तत्व में जन्म दे दिया जाए, तो वो उसमें दे देगी, लेकिन वो चेतना वहीं पर रहेगी। अभी की बात है, किसी एक साधक ने मुझे कहा जी मेरा एक फार्म हाउस है पंचकुला में और मैं चाहता हूं कि आप वहां पर आएं सबसे पहली बार। मोरनी हिल्स पर बना हुआ है। मैं गया उस साधक के यहाँ, तो वहां पर एक पत्थर कहीं दूर पड़ा था और मुझे उसमें से कुछ तरंगे निकलती दिखाई दी। तो मैंने कहा मिट्टी हटाओ जरा, क्या है यहाँ। उन्होंने मिट्टी हटाई, एक पत्थर निकला। वो पत्थर बिल्कुल ऐसा था, ट्रायंगल वाला। मैंने कहा इसका अभिषेक करते हैं, स्नान कराया, उसको तिलक लगाया। तो जो साधक थे वो कहने लगे अरे ये तो योगी लग रहे हैं। मैंने कहा ये एक योगी की चेतना है जो इस समय पाषाण रूप में आकर यहाँ रह रही है, और तुमने नहीं बुलाया मुझे, इस योगी ने बुलाया था कि यहाँ पत्थर रूप में, अभी पत्थर रूप में। और मैं उसकी फोटोग्राफ तुम्हें भेजूंगा। जब उसको वहां पर प्रतिष्ठित किया पूरी तरह से, तो उसको देखते ही तुम्हें लगेगा अरे ये तो कोई योगी है जो पत्थर की योनि में, पाषाण योनि में आकर। अब उनको नहीं पता, वो कहते आपकी नजर वहां कैसे चली गई। मैंने कहा क्योंकि इन्होंने मुझे कॉल किया है और तुम्हारे माध्यम से बुलवाया। और वो साधक भी मतलब 4 साल से सिर्फ मेरे वो वीडियो सुन रहा था रामचरितमानस के, और फिर मेरे आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ रहा था। उसने निवेदन किया, और मैं कभी जाता नहीं ऐसे। उसी योगी की इच्छा थी, उसी चेतना की, जो मुझे ये मिस्ट्री है, ये रहस्य है। तो जब वहां, और ये बात खुला निमंत्रण है, मैं तुम्हें वहां का एड्रेस दूंगा। मैं तो पंचकुला जाता ही रहता हूँ। चाहते हो ना, तो पंचकुला जाके पूरा एड्रेस दूंगा वहां का। उस योगी को नमस्कार करके आओ तो तुम्हें साक्षात, अब ये जो हो रहा है देखो, ये तो हम करने तो पॉडकास्ट बैठे थे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कितना बड़ा संकेत मिला कि एक ऐसी योगी की चेतना जो पाषाण रूप में इस समय ध्यान कर रही है, ध्यान में लीन है, उसकी तुम्हें खबर मिलनी थी। अभी सिर्फ खबर मिली है, पहुंचे नहीं हो तुम। पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे ये एक अलग विषय है, लेकिन खबर पहुंच गई। अब होता क्या है, मनुष्य के पास जैसे ही खबर पहुंचती है ना, माया अपना काम शुरू कर देती है। रोल प्ले माया का उसी वक्त शुरू हो जाता है। वो चाहेगी कि वो वहां ना जाए। ऐसा क्यों महाराज? वो इसलिए क्योंकि बैरियर्स हैं। पहले जांचना होता है कि सच में तुम्हारी विल है या उतनी नहीं है। तो माया 1000 अड़ंगे अड़ाएगी, 1000 अड़ंगे। अभी तुम बैठे सुन रहे थे, तो मैं उनको क्या कह रहा था कि ये साधना दी जा रही है कि रात को सोने से पहले चाहे 5 मिनट करो। हाँ जी। और साथ में मैंने ये भी कह दिया ये साधना तुम्हारी टूटेगी जरूर। बोला, मेरे को बड़ा अजीब लगा था। महाराज जी बोल भी रहे हैं कि इसको पढ़ना है और साथ में ये भी बोल रहे हो साधना टूट जाएगी। अब ये मैंने संकेत दिया ना। अब यहां से शुरू होती है हमारी इच्छा शक्ति, जिसे हम विल पावर कहते हैं। अब ये गेम शुरू होता है यहां से कि हमें एक पूरा का पूरा लेआउट बता दिया गया कि यहाँ ये खतरे हैं, तो क्या हम अपने को उन संकटों से बचा के चल सकेंगे। मैंने पहले कह दिया कि साधना टूटेगी ही टूटेगी। अब भीतर की इच्छा शक्ति कहेगी कि तोड़ के दिखाओ, मैं टूटने नहीं दूंगी, और उधर वो माया कह रही है मैं तोड़ कर रहूंगी। अब यहां होता है कि जीतता कौन है। अगर साधक जीत जाता है
तो समझ लो उसने गेम का एक चैनल पार कर लिया। एक चैनल पार कर लिया तो अब उसके बाद उसको नई एंट्री मिली है नए गेम के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे चरण होते हैं जिन पर, और ये छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं। ये गेम की तरह भक्ति की स्टेज होती है क्या? एक करो उसकी दो की, ऐसे ऐसे। और ये स्टेज होता है कि इस स्टेज में भंग होती है तपस्या। कारण क्या है भंग होने का? कि जब हमारे पास गुरु नहीं होता ना, जो हमें सजग करता है, सावधान करता है। अब छोटा सा उदाहरण समझो, जो खिलाड़ी होते हैं उनका कोच होता है। अंग्रेजी में हम कोच कहते हैं और संस्कृत में हम गुरु कहते हैं। क्या बिना कोच के कोई खिलाड़ी बन जाता है? मतलब ही नहीं बनता। नहीं बनता ना। जिम में भी लोग जाते हैं, व्यायामशाला जिम में, तो जिम में भी एक कोच होता है। वो बताता है इस यंत्र से ऐसे एक्सरसाइज करनी है, इससे ऐसे करनी है, इससे ऐसे करनी है, तभी तो आदमी करता है। वरना उसको पता ही नहीं कि ये इक्विपमेंट जो है, ये जो यंत्र है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल सही बात है ना। तो हर चीज में हमें गुरु मिल रहा है। कोच को हम स्वीकार कर लेते हैं, गुरु को नहीं करते स्वीकार। आदमी कहता है अरे साधना वाधना मैं अकेले कर लूंगा, गुरु की कोई जरूरत नहीं। तो जब गुरु की जरूरत नहीं, तो ये तो होगा कि तुम्हें बिजली के बहुत सारे तार दे दिए, अब तुम कोई का कोई तार जोड़ रहे हो, तो शॉर्ट सर्किट होता है। बहुत सारे लोग इस मार्ग में अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, पागल हो जाते हैं। और पागल होने का ये कारण है कि अचानक ही पता नहीं भूल चूक से वो कौन सा द्वार खोल देते हैं। एक व्यक्ति मंत्र का उच्चारण कर रहा था, बोला जी मैं तो इसकी साधना कर रहा हूं जी। मैंने कहा तुझे पता भी है ये क्या है? अगर भूल चूक से ये गलती से एक्टिवेट हो गया गलती से, तो तेरा क्या हाल होगा तुझे भी नहीं पता। पागल हो जाएगा तो एकदम। गुरु की बहुत जरूरत है इसका मतलब भक्ति में। गुरु क्या करता है? आपकी ऊर्जा को कंट्रोल रखता है। वो कंट्रोल ऊर्जा से, अब मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसका जो एडॉप्टर लगा होता है, उस आ तो रही है 220 वोल्ट, लेकिन उससे होकर कितनी कम जा रही है? एडॉप्टर लगाए ना, उसके बिना करो तो जल जाएगा फोन, एकदम 1 सेकंड में जल जाएगा। तो वो जो कितना देना है, कितनी मात्रा में देना, तो गुरु तैयारी करवाता है, थोड़ा थोड़ा देके, थोड़ा थोड़ा देकर। अब जो पहली कक्षा में बच्चा है, उसका सिलेबस क्या होता है? क से कबूतर। कोई बड़ी बड़ी कविताएं तो नहीं पढ़ने को दी जाती उसे। फिर उसको कहता है अच्छा 2 अक्षर, घर बना, नल बना, चल बना, ऐसे करते हैं ना। फिर 3 अक्षर, फिर 4 अक्षर, 5 अक्षर, फिर कहते हैं मात्राएं सीख। हो रहा है ना प्रोसेस? बिल्कुल सही बात है। तो उस प्रोसेस से जब हम चलते हैं तो हमारा जो ये शरीर है, ये तैयार होता है उसके लिए जिसकी यात्रा के लिए इसको डिजाइन किया है परमात्मा ने। एक हेलीकॉप्टर, ये सच्ची घटना है, अफ्रीका के जंगलों में उतरा, वैज्ञानिकों का दल था। अब वो खोजने लगा अफ्रीका के जंगल, और वो जानवर खा गए वैज्ञानिकों को, मर गए सब। हेलीकॉप्टर वहीं खड़ा। तो जो आदिवासी थे उन्होंने उसको खींचा रस्सियों से, और उसके आगे गधे लगाए, घोड़े लगाए। तो जब जाना वो उसको गधा घोड़े लेके और ढोल बजाते हुए जाए। अब जब वो नहीं मिला हेलीकॉप्टर, तो दूसरी टीम गई ढूंढने। अब जब ढूंढने गई दूसरी टीम, तो उन्होंने देखा ये तो आदिवासी इसको भैंसा लगा के, घोड़े लगा के खींच खींच के ले जा रहे। तो उनके साथ ट्रांसलेटर भी था वहाँ का। तो उसने उन आदिवासियों को कहा ये जो है ना, ये जो शरीर है लोहे का, ये आकाश में उड़ता है। तो आदिवासी हंसने लगे, ये कैसे आकाश में उड़ सकता है, इतना भारी शरीर। तो वो हटाया सब, पायलट आया, बैठा, इंजन स्टार्ट किया, हेलीकॉप्टर उड़ के चला गया। उनको पता नहीं था ना हेलीकॉप्टर का, ना चलाने का तरीका, ना। वैसे ही ये हमारा शरीर वही हेलीकॉप्टर है, हमें दे दिया भगवान ने, ये ले भैया ये हेलीकॉप्टर या रॉकेट या जेट प्लेन, सबका अलग अलग सिस्टम है। अब तू इसे उड़ा। अब उड़ाए कैसे? उड़ाने का अब तरीका ही नहीं पता, मैनुअल ही नहीं पता, तो उड़ाने की विधि भी नहीं मालूम है। एक कार तक चलाना हम सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके लिए भी ट्रेनर होता है ना, कि सिखा रहा है। साइकिल के लिए भी होता है कि कोई साथ देता है हमारा, कि साइकिल सीखो। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या रही कि जो गुरु का तत्व है ना, वो जीवन से विदा हो गया, और मनुष्य का जो समय है, जीवन का समय, वो ज्यादा से ज्यादा समय ना मायावी कामों में उलझा पड़ा है। बिल्कुल सत्य है महाराज जी, सहमत हूं मैं आप। पूरे मायावी काम। अब तुमने कितनी शिक्षा प्राप्त की एक बार बताओ? वैसे बीटेक एमटेक कर रखा। एमटेक कर रखा है ना। अब एमटेक के बाद तुम्हें एक डिग्री मिली होगी, कागज का टुकड़ा, जिसको हम डिग्री कहते हैं। कितनी पढ़ाई की होगी तुमने? मतलब एक शिक्षा पाने के लिए तुम पहली क्लास से लेकर
और एमटेक तक तुमने नहीं तो नहीं हजारों घंटे, अगर मैं कहूँ लाखों घंटे कह लो, कुछ भी कह लो, बहुत समय भी लगा वो सारी चीज, है ना, पैसा लगा, शक्ति लगी, घर वाले भी पीछे पड़े रहे होंगे कि भाई पढ़ता क्यों नहीं, पढ़ता क्यों नहीं, पढ़ ले, है ना। हरियाणा में बड़ी अच्छी बोलते हो महाराज जी। मैं हरियाणा का ही हूँ। अच्छा, आप हरियाणा से ही हो? कहाँ से हो हरियाणा से? सोनीपत। अच्छा अच्छा। तो अब जो है वो जान खा जाते थे, है ना, फिर बाद में कर्म न रोग, पढ़ ले तो। अब जब क्या हुआ कि मनुष्य के पीछे पूरा संसार पड़ा रहता है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो 24-25 साल, 26 साल, 30 साल पढ़ता है, तब उसे कागज का टुकड़ा मिलता है जिसे डिग्री कहते हैं। तो एक डिग्री को पाने के लिए जीवन के 30 साल बर्बाद करता है, या खपाता है, या लगाता है, या इन्वेस्ट करता है, या साधना करता है, कोई भी शब्द ले लो। वो परमात्मा मिले उसके लिए कितना समय लगाया। बिल्कुल सही बात। महाराज जी, मेरे को आपकी एक बात ऊपर से गई मेरे, आप जैसे बोलते हो कि माया रोकती है। हाँ। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी और मैं कल ही सोच रहा था ये मैंने महाराज जी से जरूर पूछना है। बिल्कुल। आपने एक वीडियो में ये बोला था कि जब आप राम का जाप करते हो, राम तक पहुंचने की कोशिश करते हो, तो हनुमान जी उसको बीच में आगे रोक देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मतलब हमने तो ये पढ़ा कि हनुमान जी मिलवाते हैं, राम तक पहुंचाते हैं, और आप कह रहे हो हनुमान जी रोक देते हैं। बिल्कुल रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं इसे समझो कि राम जी के पास वो उसको ही पहुंचाते जो पूर्ण रूपेण शुद्ध हो चुका होता है। अशुद्ध अवस्था में राम के पास जाया ही नहीं जा सकता। इसको उदाहरण के द्वारा समझो जी। अगर उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, जो पहले हिमाचल के थे, मेरे प्रति उनका बहुत प्रेम था जी। तो जब भी दिल्ली रुकते थे तो कहते थे कि ऐसा है कि ईशान तुम अपनी पत्नी के साथ यहाँ आ जाओ और हम बैठकर भजन सत्संग करेंगे। बुलाया उन्होंने तो कहते थे कि मैंने किसी को खबर नहीं दी कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि फिर और लोगों का मिलना जुलना लग जाता है, तो तुम आ जाओ। अब मैं गया, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने कॉल किया ना, उन्होंने बुला लिया। उस बीच मैंने देखा कि और अन्य लोगों को बहुत बार रोका जा रहा था, सारा सिक्योरिटी चेक हो रहा था, सब कुछ चेक हो रहा था, हर चीज़ देखी जा रही थी। तब उनको रुकने के लिए कहा गया कि तुम अभी रुको, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। कुछ किसी को बुलाया हुआ होगा, पर उनको रोकने के लिए कहा गया। अब क्या है कि जहाँ क्लियरेंस है आपके पास पहले से, ये मैं उदाहरण के द्वारा बता रहा हूँ, वहाँ आपको नहीं रोका गया, लेकिन उनको रोकने का प्रोग्राम समझ लो, वो जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो हनुमान जी हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो राम जी तक पहुंचना है तो हनुमान जी कहेंगे किस लिए जा रहे हो भाई, क्या काम है, क्यों जा रहे हो, राम जी तक जाना है। तो कहेंगे जी राम जी के दर्शन करने हैं इसलिए जा रहे हैं। तो पहले तुम उसके लिए तैयार हो क्या। तो भीतर का एक्सरे कर लेते हैं सारा कि अगर भीतर मनोविकृतियां हैं, विकार हैं, तो सुग्रीव कितने निकट थे राम जी के, बहुत करीब थे, है ना। लेकिन ये जो मैं रामबाण उपन्यास कह रहा हूँ, रामबाण पढ़ना चाहिए, उसमें ये माया का खेल दिखाई देता है। सुग्रीव को हनुमान जी से ईर्ष्या होने लगी थी। वो कहते ये जो हनुमान है ये मेरा सेवक है, राजा थे वो, है ना, और ये मेरा मित्र भी है और मेरा मंत्री भी है, लेकिन इसका सारा झुकाव राम की तरफ है। और सुग्रीव बार बार संदेह करते हैं राम पर, बार बार इतने संदेह कि हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ भी, कि ये तुम्हारी रक्षा के लिए आए हुए हैं और जो रक्षा के लिए आए उसी पर तुम संदेह कर रहे हो। अब ये देखो, जिसके पास हनुमान जी हैं वह सुग्रीव भी माया से ग्रसित होकर राम पर संदेह कर रहा है और वो परीक्षाएं लेता है राम की। बड़ी अजीब बात, अनेक परीक्षाएं ली और राम ने सहर्ष दी और लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आता है वहां पे, कहते ये होता कौन है आपकी परीक्षा लेने वाला। लेकिन राम कहते हैं कोई बात नहीं, वो संदेह से पूरी तरह से भरा हुआ है, तो उसके संदेह का मुझे निवारण करने दो। निवारण कर भी देते हैं राम, फिर भी वो संदेहग्रस्त रहता है। तो इसलिए जो राम की महिमा है वो तो हनुमान ही जान पाए ना। बिल्कुल सही बात। क्यों, क्योंकि सारे संदेह उन्होंने गिरा दिए, और जब गिरा दिए तो राम जी ने ये कहा कि जो मुझे भोग चढ़ेगा अगर वो हनुमान को प्राप्त होगा तो हनुमान के माध्यम से मुझे मिलेगा। ये विनय पत्रिका में उन्होंने घोषणा की है तुलसीदास जी के माध्यम से। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि राम द्वारे तुम रखवारे, और ये भी उन्होंने उनसे कहा कि तुम मम प्रिय भरत संभाए। हनुमान जी क्यों रोकते हैं, पात्रता जांचने के लिए, ऐसे नहीं रोकेंगे, बिल्कुल नहीं रोकेंगे, क्योंकि मुझे तो साथ ले जाकर उन्होंने सबके हृदय दिखाए,
और बड़े आश्चर्य की बात मैं कहता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे पॉडकास्ट हुए मैंने उन सबसे पूछा कि मुझे बुला लिया, निमंत्रित किया, अच्छी बात है, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करके मैं आया, तुमने मेरे कुछ पॉडकास्ट भी देखे, वीडियो भी देखे, पर क्या उन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन किया जिनके लिए कहा जाता है ये हनुमान जी लिखवा रहे हैं? तो सभी कहते जी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कारण क्या है? ये साधना का तत्व है। जो स्वाध्याय साधना है ना, वो बड़ी कठिन साधना है। अब मेरा वीडियो देखने में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सोफे पे बैठे हैं आराम से और उसको देख रहे हैं, इधर उधर का कोई फोन आ गया वो भी अटेंड कर लिया, सुन लिया, लेकिन वो जो जिसके अंदर वास्तव में गहरी ऊर्जा छिपा दी गई है, जिसमें रहस्य छिपे हैं, उन तक पहुंचने के लिए नहीं माया आने देगी आगे, जिसका उदाहरण मैंने अभी अभी बताया। और तुम इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, पूछ लेना इनसे 7 दिन बाद कि जी क्या रेगुलर स्टडी हुई है? ठीक है महाराज जी, कुछ हुआ तो मतलब अब तो जो सारी चीजें देखो कितनी सामने के सामने, मतलब हनुमान जी दिखा रहे हैं, सारे एग्जाम्पल सामने दिखाई देती है। इसलिए तो हमें क्या करना चाहिए? जीवन में जो सबसे बड़ी चीज खो गई है ना मनुष्य की, वो साधना खो गई है। जीवन से जैसे ही साधना निकलती है ना, परमात्मा एकदम दूर चला जाता है और माया आके घेर लेती है। बिल्कुल, हम जो थोड़ी भक्ति करते हैं वो काई में लाठी मारने के समान होता है। काई फटती है, फिर आगे जोड़ लेती है, एकदम फिर जुड़ जाती है, तो वो भक्ति कहीं की नहीं रहती। ध्यान से अगर हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें, प्रत्येक मनुष्य डाले, तो सुबह से रात तक वो कितना समय नष्ट कर देता है। मैंने जीवन में 10 साल तक मैं सबसे अलग रहा, एकांतवास, किसी से कोई सामाजिक व्यवहार नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो साधना का काल था। तो क्या मनुष्य ऐसा करता है कि 1 घंटा वो बिल्कुल अपने को सब जगह से छोड़कर शांत बैठ जाए? 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता महाराज। 1 मिनट नहीं बैठ सकता ना। तो अब बताओ कि वो उपलब्धि कैसे होगी? जो रहस्य हैं, जो अज्ञात जगत है, वो एंट्री कैसे देंगे? एंट्री नहीं देंगे ना, क्योंकि हमें अपने साथ बैठना ही नहीं आया, अपने को जानना नहीं आया, अपने निज में उतरना नहीं आया। तो मैं तो छोटे छोटे जो साधक मेरे मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं, उनको मैं छोटी छोटी सी साधनाएं देता हूँ, बहुत ही छोटी, और इतनी छोटी कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तुम हंसने लगो कि ये भी कोई साधना है, और उनसे वो नहीं होती है, उनसे वही नहीं होते। उदाहरण एक छोटा सा देता हूं, चाहे तुम भी साधना को करके देख लेना, तुम्हारा सौभाग्य अगर तुम कर सको तो। ठीक है महाराज जी, बताएं, मैंने मैं कहा कोशिश सुबह जरूर करूंगा। बिस्तर पे सोते हैं सब? बोले जी हाँ सोते हैं। मैंने कहा सुबह जब उठते हो तो कैसे उठते हो? अब उन लोगों को समझ नहीं आता मैं पूछ क्या रहा हूं। मैंने कहा मैं समझ गया कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। जैसे बिस्तर से उठते हो पलंग से, तो पैर धरती पे रखते हो ना, तो उठे तो पैर धरती पे ही तो रखोगे। मैंने कहा कल से ऐसा मत करो, कल से लेटे लेटे नीचे अपना हाथ सीधे ले जाओ, धरती पे लगाओ और ऐसे करो, और नमस्कार करो कि धरती माँ तू हमें धारण कर रही है। धरती को धरती क्यों कहा गया? क्योंकि वो हमें धारण कर रही है। भाई हम जब सब यहाँ बैठे हैं ना, किस पे बैठे हैं? धरती पे बैठे हैं ना, और धरती कहाँ बैठी है? हवा में। हम हवा में तो नहीं बैठ सकते ना, तो वो धरती हमारे शरीर को धारण कर रही है, धन्यवाद नहीं दोगे क्या? तो मैंने कहा सुबह उठो और लगाओ धरती पे हाथ, माथे पे लगाओ, नमस्कार करो, फिर पैर रखो कि माँ हम तेरे ऊपर पैर रख रहे हैं, चलेंगे, तू हमें ढोके ले जाएगी इधर उधर, सब कुछ करेंगे, तो पहले हम तुझे नमस्कार करते हैं। कोई बड़ी साधना है क्या? बहुत छोटी है तो महाराज। छोटी से छोटी है ना, आधे से ज्यादा भूल जाते हैं। चलो मैं ट्राई करके देखा, मतलब ये ताउम्र के लिए होता है या कुछ मतलब समय के लिए? नहीं, एक बार बताओ, ताउम्र टॉयलेट जाते हो नहीं जाते? जाते हैं। तो कभी ये सवाल किया कि जी हम क्या पूरी जिंदगी टॉयलेट जाएं? एक बार हो गया बस, ठीक है, बात खत्म होगी। पूरी जिंदगी में तो कभी ना कभी भूल ही जाएंगे महाराज। अब यही तो कई साधना है, बार इंसान बहुत स्ट्रेस यही में तो होता साधना है, यही इसी का नाम तो साधना है ना। कितनी आसान साधना है बहुत। भाई। पैर रखना तो नहीं भूलते ना, नहीं बोलते। उसको क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो सिस्टम बन गया है, अभ्यास बन गया है। हम उसको नहीं बोल रहे ना, उठते सीधा पैर रखते हैं जमीन पे, तो क्यों? क्योंकि वो हमारा प्रैक्टिस बन गई है। तो अगर हमारी ये प्रैक्टिस बन जाएगी तो फिर पैर पहले नीचे नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा? जिस दिन जो भी मनुष्य साधना को कर लेगा, अगर तुमने 1 महीने साधना कर ली जी, तो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, एक शक्ति पैदा होगी अंदर। क्या शक्ति पैदा होगी? कि तुमने अपने सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। ये जो शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा होगी ना, ये तुम्हारी पावर बनेगी, बहुत और ज्यादा तुम्हारे को शक्ति देगी। उससे ज्यादा फिर तुमने 1 महीना और कर लिया,
तो तुम अपने आप को शीशे में जाके देखोगे कि भाई ये मैं वही नवीन हूं क्या, ये कोई और मानस तो नहीं है दूसरा, मैंने कर क्यों कर लिया ये। फिर तीसरे महीने करोगे तो तुम्हें लगेगा जब मैं ये साधना कर सकता हूं तो यार कोई और स्टेप भी तो कर सकता हूं मैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं वो भी करूंगा। फिर वो कर लोगे तो कहोगे और करूंगा, और उसके बाद तो तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे। लेकिन अगर बीच में टूट गए तो निराश भी नहीं होना, ये भी बात है। मान लो तुमने 4 दिन किया, 5 दिन किया और छठे दिन भूल गए एकदम, बोले हो ये क्यों नाश हो लिया भाई, ये तो सारा नाश नहीं हुआ, ट्राई अगेन। मतलब फिर से कंटिन्यू कर सकते। हाँ, क्या का नाश हो लिया, फिर तो कर लेंगे भाई। वो 2 आदमी बैठे थे, बोला भाई मैं 50 रोटी खा जाऊंगा। बोला शर्त लागी, बोला हाँ लागी। बोला खा के दिखा। बोला भाई सुन, मन गिनती तो आती नहीं, हाँ गांव का हूँ, पहाड़ी हूँ, नू कर ले कंकड़ धर ले यार, और गिनते जाएंगे। 1 खाई, नू धर दिया 1, ठीक है, 2 कंकड़ धर दिए। अब जो ढाबे वाला था वो बोला भाई मैं तो शर्त हार जाऊंगा, ये तो गड़बड़ हो गई। तो उसने क्या किया, गलती से कंकड़ों की हेरा फेरी कर दी, बढ़ा दिए कंकड़। अब वो तो नाराज हो गया। बोला नू नहीं चल लगा, हट जा, सारा हटा दे खेल, हट क्या कर फिरता है। तो 12 से 50। मतलब वो फिर 50 खा लेगा। तो ये क्या है कि अगर वो खराब भी हो गया कोई बात नहीं, हम दोबारा से करेंगे। चींटी ऊपर चढ़ती है ना, गिर जाती है, वो क्या कहती फिर चढ़ जाएगी, फिर गिरेगी। बड़े ध्यान से देखो, कभी चींटी को अगर एक चीनी का दाना ले जा रही है तो कई बार वो 10 बार गिर जाती है रास्ते से, फिर करती है। साधना भंग हो गई ना, हम नई सिरे से शुरू करेंगे जी। कल से मेरा पहला दिन, फिर 5 दिन मैंने साधना की थी, हो गया, उसको मैं अपने आप भीतर से मान लो कि वो कैंसिल हो गया, सारा डील कैंसिल। अब कल से मेरा पहला दिन शुरू होगा, फिर से शुरू कर दो। तो एक बार फिर टूटेगी, तो हो सकता है किसी की 10 बार टूटे, लेकिन 10 बार टूटे 10 बार कहो कि मैं फिर नई सिरे से शुरू कर रहा हूं, फिर सिस्टम जो है ना ट्रैक पर आता है। बड़ी सुंदर बात कही आपने महाराज जी। महाराज जी आपने ना एक वीडियो में ये भी बताया कि एक बार ना हनुमान जी को भी अहंकार हो गया था। हाँ, आपने बताई नहीं उधर, वो जहाँ आप ये बात कर रहे थे। तो मेरी ऑडियंस को बताओ कि किस टाइम पे उनको अहंकार हुआ था, क्योंकि किसी को भी आज तक कहीं पढ़ा भी नहीं और सुना भी नहीं कि हनुमान जी में अहंकार हो सकता है। 11वां खंड रघुवंश नाथम जो आध्यात्मिक उपन्यास माला है, उसका 11वां खंड है गुप्तचर। 12वां खंड मैंने अभी लिखा है, मतलब अभी पूरा हुआ है हनुमान जी की कृपा से, और बैसाखी तक वो आ जाएगा। तो उसमें हनुमान जी अंगद को बताते हैं। तो अंगद से जब पहली बार कहते हैं कि अंगद सुन, तुझे यहाँ अहंकार हो रहा है, जब अंगद रावण की सभा में गया पैर जमाने, तो तब हनुमान जी उसको एकदम रोकते हैं, उसके भीतर प्रकट होकर कि अंगद तेरा ये अहंकार है। तो अंगद कहते कहाँ अहंकार है, ही नहीं, उसे दिखाई नहीं दे रहा। हनुमान जी तब दिखाते, देख ही रहा अहंकार कहाँ तेरे कोने में छुप के बैठा है। और जब अंगद उस अहंकार को देखता है जो हनुमान जी दिखाते हैं तो बड़ा लज्जित होता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा है, मुझे भी अहंकार हो गया था और मैं ही नहीं देख पाया था उसे, तो सीता माता ने मुझे दिखाया। कहानी उन्होंने की हनुमान तेरा अहंकार है, उन्होंने सिर्फ वो दिखाया कि देख हनुमान, और कहते मैं समझ गया तो मेरा अहंकार बैठा है। अब ये जो अभी भी मैंने तुम्हें पहलियों में सारी बात बताई है, क्यों? क्योंकि ये 12वां खंड अगले महीने तक प्रकाशित होगा। तो वो जो उस क्रम में हनुमान जी समझा रहे हैं तब वो दिखाई देगा। अभी मैं कहूंगा ना, उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उसके लय में पड़ेगा, उसके प्रभाव में। यही तो साधना है ना, कि एक चीज का अगर उत्तर पाना है तो उत्तर पाने के लिए वो साधना करनी पड़ती है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझो कि एक लकड़ी काटता था, एक लकड़हारा काट के लकड़ी घर ले गया। तो उसके घर एक साधु आया, बाहर बोला भाई भूख लगी है, कुछ भोजन कराओगे? तो उसने कहा हाँ महाराज जी आइए। भोजन कराया, अच्छे से खिलाया। रात थी, बरसात हो रही थी। उसने कहा महाराज जी कहाँ जाओगे, यहीं सो जाओ। वो सो गए। तो सुबह जब जाने लगे तो उन्होंने कहा सुन, तू लकड़ियां काटता है, क्या मिलता होगा तेरे को? तू ऐसा कर, वहां जा, वहां पर ना तेरे को लोहे की खदान मिलेगी, लोहे का काम कर। अब लकड़हारे ने सोचा कि लोहे की खदान, यहाँ कहाँ लोहे की खदान? सोचा कि जब वो महाराज जी कह गए तो चलते, वो गया, देखा तो वहां लोहा मिला, और तो लोहे का काम करने लग गया। काफी पैसा आया। 1 साल बाद साधु फिर आया। तो उसने कहा कहाँ लोहे पे अटका हुआ यार, आगे तांबे की खदान है।
तो बोला अच्छा तांबे की है, वहां गया तांबे की मिली, और धन आया। फिर 1 साल बाद आए तो उन्होंने कहा आगे चांदी की है, वो तो चांदी की चला गया। फिर वो आया सोने की है, फिर उसने कहा आगे हीरे की है। अब हीरे की खदान भी ढूंढ ली। सोचो जिसको हीरे की खदान मिल गई कितना अमीर हो गया होगा। फिर साधु आया, बोला तू कहाँ अटका पड़ा यार, हीरे की खदान छोड़, उससे आगे जा। अब उसका माइंड वहां रुक गया। तुम सोच के बताओ हीरे से आगे को किसकी खदान हो सकती? सोच ही नहीं जाएगी, हीरे पे तो खत्म हो जाती है। खत्म हो गया ना। तो वो उसको भरोसा ही ना है कि हीरे से आगे भला क्या हो सकता है, इससे मूल्यवान कुछ है ही नहीं। तो बोला जी हीरे से आगे तो कुछ होता ही नहीं। तो बोला तो तू कह रहा है ना नहीं होता, तो तू जाके तो देख। तो रात भर सोचता रहा, कहता यार महाराज जी हैं तो भरोसे के। इतनी चीजों तक पहुंचा पहले दिया। उन्होंने लोहा कहा, तांबा कहा, चांदी कहा, सोना कहा, हीरा कहा, सब कुछ मिला, पर हीरे से आगे होता क्या है। खैर हिम्मत वाला था, चला गया हीरे की खदानों के भी पार पार चलता रहा। आगे रास्ता खत्म हो गया और एक पहाड़ की एक चोटी थी। तो वहां जाके देखा तो वही महाराज जी बैठे थे। बोला जहां हीरे की खदान खत्म होती है वहां मैं शुरू होता हूं। अब ये वो रास्ता है कि तुझे सब कुछ मिल गया ना, यानी हीरे की खदान मिल गई, संसार का सब कुछ मिल गया। अब उसके बाद वहां की यात्रा कब करोगे? वही संसार में हो रहा है। परमात्मा ने, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, इतना दिया है नवीन, अनेक लोगों को जानता हूं कि जिनकी 50 पीढ़ियां भी बैठकर खाए ना, बैठकर तो भी खत्म ना हो, लेकिन वो अभी भी और पैसा जनरेट करने के लिए लगे हुए। ये सत्य बात कही आपने महाराज जी। दुनिया पैसे के पीछे ही पड़ रही है, दूसरी सोच ही नहीं है अभी किसी भी कितना भी। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारे पास इतना है कि तुम गिन नहीं सकते। अगर उनको बिठा दो ना गिनने, वो साल भर में गिन भी ना सकें, इतना दिया है। अब तुम और किसके लिए जनरेट कर रहे हो ये मुझे बताओ। सही बात है। अब उनके लिए उसका उत्तर नहीं होता। इसे माया कहते हैं कि तुमको सब कुछ दे दिया ना, हीरे की खदान तक दे दी परमात्मा ने। सारे जितने भोग थे जीवन के सब कर लिए, शरीर को तृप्त कर दिया हर तरह से, तो अब आत्मा को कब तृप्त करोगे? माया फंसा के रखती है। माया ने फंसा दिया ना। तो जिसके पास है वो उसे और बढ़ाने में और बढ़ाने में और बढ़ाने में लगा हुआ है। ये माया है। तो तुम अपने आसपास भी देखते होगे ना सारे कि सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके बाद भी, उसके बाद अपने लिए समय निकालने के लिए 1 घंटा नहीं है। अपने लिए माने क्या? परमात्मा के लिए। जब हम अपने साथ बैठते हैं, अपने साथ बैठते हैं, तो हम अपने साथ नहीं बैठते, परमात्मा के साथ बैठते हैं। क्योंकि जब कोई नहीं होता तो परमात्मा होता है। अपने भीतर से जब हम सबको विदा कर देते हैं तब परमात्मा आता है कि सबको बाहर कर दिया ना भाई, अब मैं आ रहा हूं, अब हम दोनों बैठेंगे सिर्फ, और तीसरा कोई नहीं होगा। ये जो उपनिषद शब्द है ना, ये वही है। उपनिषद माने उसके साथ बैठना, तो उसके साथ तो बैठना हो ही नहीं रहा। सही बात है। आज के समय में महाराज जी समय ही नहीं है लोगों के पास। खुद के लिए तो शायद 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात कह दी, 1 मिनट भी नहीं निकलती है। तो ये जो हो रहा है ना, अब एक हमारे रिश्ते का बोला भाई धरती बिक रही है, पार्टी करूंगा, सारे ने नोतूंगा और 5 स्टार में पार्टी करूंगा, धरती घनी की बिक रही है, मुआवजा मिल रहा है, महंगी हो रही है सोनीपत से। अब मैंने उससे कहा कि तेरी धरती बिकी, पैसा आया, मुआवजा मिला, तू 1 मिनट के लिए बैठा कि मैं जाकर बैठूं मंदिर में और पूछूं भगवान से कि तुझे मुझ में क्या दिखाई दिया जो तूने मुझे इतना दे दिया। सही बात है। आज वो तेरा पैसा छीन ले, तू रो रो साके कर देगा उड़े, है ना, कि मैं ही क्यों चुना, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, मेरा सारा खोज लिया था मैं। कलेश कर देगा ना राम के जी ने, खती कर देगा, है ना। अब तू जाके क्यों नहीं कहता भाई मेरे अंदर क्या देखा आपने, क्यों मुझे इतना पैसा दे दिया, किस लिए दिया? ये सवाल तो पूछ उनसे जाके, नाराज होके पूछ। पहला सवाल तेरा आया, भगवान ने तुझे इतना पैसा दिया कि मैं पार्टी करूंगा, ये तेरे भीतर क्यों नहीं आया कि मैं जाके जरा परमात्मा के चरणों में लेट जाऊं और लेटा ही रहूं, वहां पड़ा ही रहूं और धन्यवाद देता रहूं कि भाई मेरे में क्या दिखाई देगी आपको, जो इतना दे दिया। सही बात है महाराज। ये तो नहीं करता ना कोई। तो तुम ध्यान से देखो, जब भी किसी को कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है उसका पहला क्या आता है कि पार्टी करनी है, यही आता है ना, बिल्कुल। नाच गाना करना है, ये सब करना है। कभी ये ख्याल आता है कि परमात्मा को धन्यवाद देने बैठ जाओ, दारू की बोतल खुल जाए होते, है ना? वो तो नहीं आता भाई ठीक है ये मुझे इतना दिया तो मैं इतने लोगों को जिमाऊंगा, और जिमा के मैं अपने हाथ से जिमाऊंगा, खुद उनकी पत्तले उठाऊंगा और भगवान को
हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा बार बार, ये भाव नहीं आता ना। तो इसीलिए हनुमान जी जाने से रोकते हैं, ये कारण है। बड़ा सुंदर जवाब दिया आपने महाराज जी, और सहमत हूँ मैं आपकी बात से। एक बार कैलाश पर्वत के साइड फिर आते हैं, मेरे कुछ क्वेश्चन रह गए महाराज जी। कैलाश पर्वत पर दो झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल, लेकिन दोनों साथ साथ होते हुए भी बहुत अलग है। मानसरोवर का पानी इतना मीठा है हद से ज्यादा, और राक्षस ताल का बिल्कुल नमकीन खारा पानी है। तो ये क्या रहस्य है? हमारा गांव में जो घर था उसमें जो बर्मा लगा हुआ था हैंडपंप, और वहाँ कुआं भी था। उस बर्मे और हैंडपंप का पानी तो बहुत मीठा, और सुबह उठते आदमी 6 रोटी खा ले। मतलब जब मैं गांव जाता था 6-7 रोटी तो सुबह उठते नूनी घी के साथ रख कर खा लेता था। शहर में 1 रोटी नहीं खाई जाती। और जो साथ वाला घर था 2 घर छोड़ते बिल्कुल खारा पानी, बिल्कुल खारा पानी। कारण क्या है कि वो जो भूमि है, उस भूमि के अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं। अब हिमालय के अंदर जब गोमुख में हम थे तो वहां पर एक वैज्ञानिकों का दल आया हुआ था। तो वो इस बात के लिए हैरान था कि इस जल में ऐसी क्या विशेषता है कि अगर इसमें पीलिए के वो डाल दिए जाएं रोगाणु तो वो फौरन मर जाते हैं। यानी अगर गंगा जल कोई पी ले गोमुख का और उसको पीलिया हो तो तत्काल सारे अंदर के मर जाएंगे, ठीक हो जाएगा। और वो इस बात से हैरान है कि सदियों रखा रहे लेकिन गंगा जल खराब नहीं होता। मैं तुम्हारे सवाल पर ही आऊंगा जी, कि कितनी सदियों से गंगा बह रही है। संसार की और कोई नदी ऐसी नहीं है, एक भी नदी, कि जिसका पानी रख दो और सड़े ना। सही बात है ये, बिल्कुल महाराज। सड़ जाएगा ना। बाकी सब में तो जी पड़ जाते हैं कि यही ऐसा है ना? पानी है जो इसमें कुछ भी नहीं होता। सत्य है बिल्कुल। तो क्या है कि उस भूमि का जो तप है वहां का, उसकी जो ऊर्जा है, वो तरंगे जो हम देख ही नहीं पाते, वो उन तरंगों से होकर जब ये पानी आता है तो उसमें वो दिव्य, इसको दिव्यता कहते हैं, डिविनिटी। तो वो जो 2 झील हैं, एक इतनी डिवाइन है कि जिसका पानी बिल्कुल मीठा है, और एक डिविनिटी से अभी वंचित है। उसकी अपनी डिविनिटी है, उसका नमकीन होना उसकी अपनी दिव्यता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो नेगेटिव है। डिविनिटी दोनों तरह की होती है। जो सूरज दिन है, दिन भी दिव्य है और रात भी दिव्य है। हम ये नहीं कह सकते कि रात जो है वो बेकार है और दिन अच्छा है। दिन इसीलिए अच्छा है क्योंकि रात है। दोनों का अपना काम है, दोनों का अपना अपना काम है। तो अब यह है कि वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपने तल पर कर रहे हैं। हमें क्या खोजना है, सवाल हमारा है, क्या हमें गंगा जल चाहिए या हमें खारा पानी चाहिए, ये सोचना हमारा काम है। अब खारे पानी की मैं बात बताऊं ना, जैसे अभी तुमने कहा कि लोग शराब पीते हैं, है ना। अब देखो भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, मैं एक छोटे सा उदाहरण दे रहा हूँ। लोग कितने सिगरेट वगैरह पीते हैं। तुम कार तुम्हारे पास होगी, कार में तुम कभी मिट्टी का तेल डालते हो? नहीं महाराज। क्यों नहीं डालते? है तो वो भी ईंधन। इंजन ठप हो जाएगा, चलेगी ही नहीं, खराब हो जाएगा ना, बिल्कुल। लेकिन मनुष्य जो है धूम्रपान कर रहा है, सिगरेट पी रहा है और नशे कर रहा है। तो वो नशे करके क्या कर रहा है, ये जो उसको कार दिया, जो व्हीकल दिया, उस व्हीकल में वो जो ईंधन डाल रहा है, कौन सा डाल रहा है? देख लो, सबसे घटिया क्वालिटी का ईंधन डाल रहा है। मतलब इंजन को खराब कर रहा है कुल मिला के। अपने इंजन को, अपनी गाड़ी को खुद ही खराब कर रहा है, पैसे दे के खराब कर रहा है, मोल लेके खराब कर रहा है। सही बात। तो ऐसी चेतना को हनुमान जी कैसे एंट्री दे देंगे? वो तो कहेंगे भाई तू इसी में उलझा रहा है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैं लोगों से पूछता हूँ जो सिगरेट पीते हैं, उदाहरण के लिए, कि भाई किसका शरीर है? बोले जी हमारा। मैंने तुम खुद ही उसे खराब कर रहे हो। अपने हरियाणा में तो हुक्के भी बहुत पीते हैं महाराज जी। मतलब खुद ही उसे खराब कर रहे हो। कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना, तुम्हारे भीतर जाकर ये सिस्टम को खराब ही करेगी ना। तो अब ये देखो, ये माया का कितना बड़ा रोल है कि जान रहा है वो, और पीने वाला खुद कहता है हाँ जी मुझे पता है नुकसान करेगी। फिर क्यों भाई? इतनी जबरदस्त माया, तुम ये देख लो कितनी जबरदस्त, कि कितना हम जो है ना अपने ही शरीर के अंदर कितना दूषित डाल रहे हैं। और ये तो भोजन हो गया, उसी तरह से विचार भी डालते हैं। दूषित भोजन, दूषित विचार। और उसके बाद कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं, सारदूल को स्वांग करे कुकर की करतूती, तुलसी तापर चाहिए कीर्ति विजय विभूति। वो कहते हैं तुम स्वांग जो कर रहे हो, सारा सांग तो तुम वो कर रहे हो घटिया आदमी का, और चाहते हो कि सांग के रिजल्ट के स्वरूप तुम्हें राम मिले। तो कैसे मिल जाएगा भाई? वो तो पॉसिबल ही नहीं है महाराज।
तुम भक्ति का सांग करोगे, भक्ति की रागणियां गाओगे तो भीतर भक्ति होगा ना। रागणी कंपटीशन में अगर कोई लोअर लेवल की रागणियां गाता है तो सारे ऊद कूदते हैं, उड़े, है ना। और जो भक्ति का होता है तो सब झूमते हैं। अगर किस्सा कृष्ण सुदामा का हो तो कितने लोग भक्ति में डूब जाते हैं। तो सवाल है कि जो तरंगे हम ले रहे हैं, तरंगे कौन सी ले रहे हैं? जो तरंगे हम अपने भीतर लेंगे, हमारा पूरा सिस्टम, हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल, सब कुछ वैसा ही बनता जाता है। फिर असली सवाल है कि हम होना क्या चाहते हैं, हमें चाहिए क्या, हमारी डिजायर क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। और जब वो रिक्वायरमेंट हमारी तय होती है तो उसके अनुसार हम अपनी यात्रा करते हैं। और फिर वो जो रहस्य का जगत है, जिस रहस्य के जगत के लिए आजकल दुनिया पागल हुई पड़ी है, वो सिर्फ शब्दों में, क्योंकि साधना उनको करनी नहीं है। तो बिना साधना के वो दिखाई कैसे देगा? नहीं दिख सकता। तो जीवन में अब जैसे मैंने छोटी सी साधना दी, अब तुम खुद करके देखना, तुम्हें खुद पता शुरू कर है ना। और मुझे जहां तक लग रहा है, कईयों को मैंने दी, वो मिलते हैं तो 3-4 महीने बाद मैंने इनको साधना कर रहे हो, कौन सी साधना? पहले तो पूछते कौन सी साधना, मैं कहता हूँ बताई थी रात को, और कि तो तुम घर जाके भूल गए, मतलब एकदम ही भूल गए। कहते जी कमाल हो गया, तो हम तो भूल ही गए। करके टूटे भंग वो तो अलग बात है, वो तो शुरू ही नहीं हुई। देख रहे हो कितना बड़ा आश्चर्य है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं छोटी छोटी सी साधनाएं देकर यात्रा कराता हूं, और जो साथ चलते हैं, यात्रा करते हैं, तब वो पाते हैं कि हमें जो है ना सच में कृपा प्राप्त हो रही है प्रभु की। और जिनको भी आप साधनाएं देते हो, कोई पास भी होता है, सब फेल हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ हैं जो हो जाते, एक आध हैं जो मतलब होता है कि कम नंबर आ गए, जैसे होता है ना एग्जाम में, फिर अगली बार फिर बहुत अच्छे नंबर आ गए। और कई तो बिल्कुल ही करते हैं। कुछ हैं ऐसे बिल्कुल साधारण से, बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत सीधे साधे आदमी, और सीधा साधा आदमी साधना कर सकता है। सही बात है महाराज जी। जब आप हिमालय पर्वत पे थे, क्या कभी शिव जी का अनुभव किया आपने? किसका? शिव जी का। शिव का? हाँ जी। तो ऐसा है कि शिव की जो ऊर्जा है ना, तुमने नाम सुना होगा हरिद्वार? बिल्कुल सुना, भी गया भी हूँ महाराज। हर भगवान शिव को कहते हैं, है ना। वो शिव का द्वार है, वहां से यात्रा आरंभ होती है, हरिद्वार। तो पूरा जितना हिमालय क्षेत्र है सारा का सारा, वो पूरा शिव की ऊर्जा से ही अनुप्राणित है, आच्छादित है। तो वो जो शिव ऊर्जा है, वो भीतर जब यात्रा करती है तो उसके बाद क्या होता है कि आपके भीतर के जो चक्र है ना, वो गतिशील होते हैं। शिव की ऊर्जा, क्योंकि शिव की ऊर्जा शुभ की ऊर्जा है। और वह ऊर्जा, मैंने कहा ना, अगर अनुभव करनी हो तो उन स्थानों पर जाकर प्रयास करना चाहिए ध्यानलीन होने का। मैंने भी आश्रम भी बताया वो। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं। ये आश्रम तो मैं इसलिए बताता हूँ कि ये सबसे निकट है, पास में ही है, और निकट होने के साथ साथ गहरी शांति से भरा हुआ है। और बूढ़ा होने का खतरा भी नहीं है। बिल्कुल खतरा नहीं है, कहीं से किसी भी प्रकार से नहीं है। और वहां से कुछ नया होकर इंसान लौटता है, क्योंकि वो जिस ढंग से बनाया गया ना, वो बड़े वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला के। और इनको तुमको अभी जो मैंने सारी बातें बताई, अब ये कितनी सच्चाई है इनमें, इसको तुम्हें अनुभव करना होगा। और कोई दूर भी नहीं है इन चीजों को अनुभव करना। तुम उस स्थान पर जाकर उसको अनुभव कर सकते हो। वहां 3 दिन रहो, और 3 दिन रहकर वहां पर सेवा करो, ध्यान करो। 3 दिन बाद तुम्हारा मन नहीं करेगा कि मैं लौट कर आ जाऊं। 3 दिन बाद। और सौभाग्य होगा तुम्हारा, शायद वहां पर तुम्हें कोई योगी महायोगी भी मिल जाए तो उसका पॉडकास्ट भी कर लेना। सही बात। आम के आम गुठलियों के दाम। और हो सकता है उससे ज्यादा बढ़िया ये हो महाराज जी, कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए और उसके दर्शन हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए। पॉडकास्ट से ज्यादा तो चाहिए। अब वो कब मिलेगा? जब तुम वहां जाओगे। सही बात है ना। करूंगा मैं कोशिश। मतलब तभी मिलेगा ना, जब हम यात्रा करते हैं, कहीं पर किसी स्थान पर जाते हैं, तभी तो हमें वहां प्रसाद मिलता है ना। और ये संकेत है, परमात्मा ने तुम्हारी कोई एक यात्रा करानी है। देखो बड़े ध्यान से समझना। तो किसी कारण से मुझे यहां भेजा गया, मैंने वो सारी बातें तुम्हें बताई, कुछ साधनाएं भी बताई। ये इनडायरेक्ट तुम्हें संकेत मिले, तुम्हारे माध्यम से लाखों लोगों को मिल रहा है संकेत। अभी लाखों लोग सुनेंगे इसे। अब भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि मेरी तरफ
करोड़ों लोग बढ़ते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन पूछता है आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो कृष्ण कहते हैं देखो पार्थ, मेरी तरफ करोड़ों लोग बढ़ते हैं लेकिन कोई एक मुझे पा पाता है, क्योंकि बाकी सब रास्ते में गिरते जाते हैं, उनका पतन होता जाता है। हाँ, भटक, बिल्कुल ठीक। तो कोई एक पहुंचता है, और वो जो एक पहुंचता है उसको अर्जुन कहते हैं, क्योंकि अर्जुन की आंख चाहिए अगर बढ़ना है आगे। तो विराट रूप किसको दिखाया? अर्जुन को ही दिखाया ना। इतने सारे लोग थे, पितामह तो कितने पूजनीय थे भगवान कृष्ण के लिए, उनको नहीं दिखाया। युधिष्ठिर के चरणों में भगवान कृष्ण खुद अपना सिर झुका के नमस्कार करते थे, धर्मराज युधिष्ठिर, उनको नहीं दिखाया। द्रौपदी जो उनकी सखी थी उसको नहीं दिखाया। किसको दिखाया? अर्जुन को, क्योंकि उसने अपनी पात्रता को सिद्ध किया था, तो उसको एक को दिखाया ना। तो वो एक बनने की तैयारी हमें करनी है। ना बन पाए इस जन्म में कोई बात नहीं, तैयारी तो की, फिर वो कंटिन्यू अगले जन्म में हो जाएगी, फिर अगले जन्म में हो जाएगी, और उसकी कृपा हो जाए तो एक ही जन्म में घटना घट जाती है। पर हम उस और निकलने का प्रयास ही नहीं करते। ये माया है, ये माया रोकती है। यत्र तत्र सर्वत्र माया का पसारा है। वो कहती मैं मिलने ही नहीं दूंगी परमात्मा से। इन्हीं आध्यात्मिक उपन्यासों में एक कहानी मैंने छोटी सी दी है माया के, जो भगवान ने मनुष्य की रचना की। वो देख रहे थे बैठे हुए, और देख के बड़े आनंदित हो रहे। माया आई, नमस्कार किया कि प्रभु ये क्या बनाया है? बोले मनुष्य बनाया मैंने ये। माया बोली ये तो बहुत प्यारा है, तो ये खिलौना मुझे दे दो आप। भगवान बोले भाई तुझे कैसे दे दूं, ऐसी रचना मैंने बनाई है, उसकी विशेषताएं बताई। बोली इस रचना की विशेषता है ये जब सजीव होगा तो मुझे पा सकता है। माया तक नहीं पा सकी परमात्मा को, वो भी दासी है ना। बोले मुझे पा सकता है। तो माया बोली भगवान ये आप मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं इससे खेलूंगी। तो मोल भाव शुरू होता है। भगवान कहते अच्छा एक काम करते हैं, 50 हिस्से तू खींच, 50 हिस्से मैं खींचता हूँ, जिसकी हिम्मत वो ले जाएगा। माया बोली ये कोई तरीका है क्या? आपके 50 हिस्से तो आपके पास ही जाएगा। बार्गेनिंग होती रही, मोल भाव पड़ता रहा। 99% पर बात आई। माया कहती इस मनुष्य को 99% मैं खींचूंगी और 1% आप खींचेंगे। डन? परमात्मा बोला हाँ डन। माया बोली लेकिन 1 मिनट ठहरो, इसमें एक स्टार और लगा है। मैं सामने से खींचूंगी, आप छिपकर खींचेंगे। जब मैं इस मनुष्य को खींचूंगी मैं दिखाई दूंगी, आकर्षित करूंगी। आप जब खींचेंगे ना आप दिखाई देंगे, ना आपका कोई प्रमाण होगा कि आप खींच रहे हैं। अब स्वीकार? भगवान बोले हाँ अब भी स्वीकार। तब से खेल चल रहा है। तब से माया 99% सामने फैल के खींचती है, कभी मोटर के द्वारा, तभी उड़ जाएगी रखा, कभी बंगले के द्वारा, कभी किसी पद के द्वारा, कभी धन दौलत के द्वारा। कितने तरीके से माया खींचती है, और परमात्मा छुप कर खींचता है। तो परमात्मा किसी एक को ही तो खींच पाता है ना, जो उसकी ओर बढ़ गया। वो फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। विवेकानंद को माया का कहाँ प्रभाव पड़ा? भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इनको माया खींच पाई? दिव्य आत्मा महाराज इनका तो, जो खुद राजा के पुत्र हैं गौतम, राजसी वैभव को छोड़ के कोई जा सकता है क्या? लेकिन उन्होंने कहा माया की ओर देखा भी नहीं, निकल गए सब कुछ छोड़ छाड़ के, और फिर बुद्ध बन के लौटे। तो ये 99% जो माया है ना, वो निरंतर खींचे जा रही है मनुष्य को। और मनुष्य का खींचना उसकी व्यवस्था बन गई है, क्योंकि परमात्मा तो अज्ञात खींच रहा है। उसको भरोसा ही नहीं होता कि है भी या नहीं है। तो सोचता है कम से कम जो है माया उसको तो भोग लूं मैं। यहीं पर पतन आरंभ होता है, और गुरु की भूमिका होती है वो बचा लेता है यहां पर। तो आज का जो तुम्हारा ये सब रहा, ये साधना का है दरअसल। साधना के बिंदु, साधना के आयाम, साधना के पड़ाव यहां पर हैं, कि इन साधनाओं से होकर हम दिव्य लोक की यात्रा कर सकते हैं। तो साधनाओं से होती है दिव्य लोक की यात्रा। ये पहला पॉडकास्ट है ऐसा जो मैं बताऊं, जो बिल्कुल अलग तरीके का तुम्हारे साथ हुआ है, जिसमें साधनाओं की बात की गई है।
और पूरी बात साधनाओं पर ही है कि मनुष्य अपने आप को थोड़ा इस माया से बाहर निकाल के अपने को उन्नत कर सके, परिष्कृत कर सके, निखार ला सके, थोड़ा सा डिविनिटी की ओर बढ़ सके। आप कई देर से मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी महाराज जी। एक आप बताते किसी चिरंजीवी ने उधर आपको एक जैकेट दी थी, कोई महायोगी था क्या, ये वही जैकेट? हाँ, नहीं कंबल था ये। अच्छा, कंबल था, उससे आपने जैकेट उससे बनवाया ये। इसमें क्या खासियत है महाराज? अब ये खासियत तो नहीं जानता हूँ मैं। थोड़ी सी हमें भी बता दीजिए। देखो, हमारे संस्कृति में है कि अगर कोई किसी को वस्त्र देता है तो उस वस्त्र के माध्यम से वो खुद को दे देता है। सामान्य पूजा पाठ में देखा होगा ना, पंडित पूजा वूजा करने आता है, या गांव के अंदर भी शादियां होती है तो कपड़े देते हैं ना, कपड़े लत्ते। जी। कपड़े क्यों देते हैं? कि भाई उसके साथ हम अपने आप को दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा साथ, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। तो ये तो सामान्य प्रचलन का हो गया कि जो कपड़े होते हैं ऐसे कपड़े जो हमेशा पलंग में ही, अलमारियों में ही रहते हैं, लेन देन में ही काम आते हैं, वो उनको ना कोई बनवाता ना कोई पहनता। अब जब ये कंबल मुझे दिया गया तो शहर में कंबल ओढ़ के तो मैं निकलूंगा नहीं कि बुक्कड़ मार के निकल लिए भाई, हरियाणा में तो फिर भी है निकल ना, वहां तो निकल लिए हरियाणा में। तो अब क्या करेगा आदमी इस कंबल को? अब देखो, उन्होंने भी सिर्फ कंबल दिया मुझे कि देखते हैं क्या करेगा, ओढ़ेगा तो कैसे ओढ़ेगा ये। अब मैंने अपनी पत्नी से कहा इस कंबल को कैसे ओढ़ना है, तो उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है, आप इस कंबल का लबादा बनवा लो और वो हर समय रहेगा, आपको पूरी तरह से ढक कर चलेगा। अब वो उस ऊर्जा को मुझे अपने साथ रखना था, हर समय रखना था, तो अब वो कंबल के रूप में, और शीत ऋतु में तो विशेष रूप से। हाँ, तो सर्दियों में तो बहुत बढ़िया, अगले गर्मी में दिक्कत होगी। और गर्मियों के लिए भी दिया हुआ है किसी ने। अच्छा। तो उन्होंने जो वस्त्र दिया था वो मैंने गर्मियों के लिए रखा हुआ है, वो भी ऐसा ही है, गाउन पूरा का पूरा। और जब उसको धारण कर लेते हैं तो फिर एक अलग ऑरा होता है, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। आपके साथ कोई ऐसा वस्त्र है जो आशीर्वाद की ऊर्जा से भरा हुआ है। सीता जी को भी जब उन्होंने अनसुईया ने एक वस्त्र दिया था, दिव्य वस्त्र था। तो जब महायोगी या इस तरह के सिद्ध पुरुष आपको कोई वस्त्र देते हैं तो उन वस्त्रों की महिमा बड़ी बड़ी अलग होती है। अभी कुछ दिन पहले ही आदित्यनाथ योगी जी के घर गया मैं, वहां मिलना हुआ, तो योगी जी ने मुझे केसरी रंग का जो है ना शॉल दिया। सामान्य तो सब उनको देते हैं, तो उन्होंने एक भगवे रंग का मुझे शॉल दिया। अब एक योगी की जो ऊर्जा है, उनके द्वारा जो दिया गया वस्त्र है, तो उसको जब मैं छूता भी हूं तो उसकी एक अनुभूति अलग होती है। सही बात है। कोई साधारण चेतना तो है नहीं, वो बहुत दिव्य पुरुष है। और ये देखो, वो दिव्य पुरुष मुझे दे रहे हैं, तो किसकी इच्छा? हनुमान जी की इच्छा थी कि वो मुझे कुछ दें, तो उन्होंने दिया। तो कितना अस्तित्वगत है ये कि कहीं ना कहीं से मुझे वो वस्त्र दिए जा रहे हैं, कि वो अपनी ऊर्जा, योगी अपनी ऊर्जा मुझे दे रहे हैं, हिमालय के योगी या यही योगी। तो ये प्राप्त हुए। तो जो मेरे साथ गए थे वो भी बड़े चकित हो रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ये किसी को दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये हनुमान जी की कृपा है कि उन्होंने उनको प्रेरणा दी कि वो मुझे दें, तो उन्होंने मुझे दे दिया और मैंने भी सिर माथे से लगाकर उसे स्वीकार किया। तो ये जो वस्त्र हैं, इनमें बड़ी गहरी ऊर्जा समाई होती है। दास कबीरा बड़े जतन से बीनी, झीनी झीनी रे चदरिया। कबीर साहब कहते हैं ना, ये जो चादर है ना, ये राम के नाम से बीनी गई है, बड़ी झीनी झीनी चदरिया। दास कबीरा जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो ये चदरिया का तो बहुत कमाल है। सही बात है महाराज जी। महाराज जी, आप हनुमान जी को बड़ा मानते हो, क्या नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार थे? देखो ये ना, ये दिमागी हर कोई मानता, हर किसी का ये सवाल आज के दिन, और सब यही मानते कि नीम करोली बाबा उन्हीं का अवतार थे। हनुमान जी, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार भी किए। हनुमान जी के ना अनंत अवतार हैं, एक नहीं है। वो इतने रूपों में बदल कर कहाँ कहाँ पर विचरण करते हैं, इसका गणित लगाया ही नहीं जा सकता, ना हिसाब किताब लगाया जा सकता। उनकी जो ऊर्जा है ना, वो अज्ञात रूप में इतनी जगह से फैली हुई है, कुछ पता नहीं लग सकता कि बैठे और वहां बैठ के हनुमान जी आकर जो है ना साथ बैठे हो, उनकी बात चल रही है, उनका जिक्र चल रहा है, और वहां आकर किसी और रूप में आके वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं ना। जब राम जी से मिलने गए पहली बार
तो ब्राह्मण का वेश धारण करके गए थे ना, तो उनकी तो इतनी अनंत ऊर्जा है, कहीं कहीं पर वो ऊर्जा प्रकट हो जाती है उनकी, कहीं पर छिपी रहती है, और जहाँ छिपी रहती है वहां पर जो हनुमान जी के सुगंध से परिचित हैं वो उनको पहचान लेते हैं और पहचान के उनको नमस्कार कर देते हैं। तो हमें अपनी तैयारी को पूरा करना है, जो बार बार मैं बल देता हूँ ना कि अपने को तैयार करना है। जब हम अपने को तैयार कर लेंगे तो हनुमान जी की ऊर्जा को हम यत्र तत्र सर्वत्र देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कोई एक निश्चित स्थान पर वे नहीं है कि कहो कि भाई यही उनका स्थान है ना, वो तो चलायमान है, हर समय घूम रहे हैं, हर समय कहीं पर भी किसी भी रूप में कहीं पर भी उपस्थित हो जाएंगे, बशर्ते कि हमें उनको अनुभव करना, और यही उनके चरण है अनुभव करने के। जो मैंने अभी साधना के तत्व बताए, तब न कुछ दिखना लगता है, वो जो दिखाई देने वाला है ना, उस तत्व की ओर जानने का प्रयास करना है। जो विवेकानंद कहते थे कि उस अनंत अगोचर सत्ता के दर्शन करना, ये शब्द है उनके। जो अनंत है, अगोचर माने आंखों से दिखाई नहीं देती, जो आंखों से दिखाई नहीं देती अगोचर, उसको देखना, ये हमारे जीवन का एक ध्येय होना चाहिए कि उसे देखे जो दिखाई नहीं देता। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान मिला। और आप हरियाणा से हो, मैं भी हरियाणा से हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। हमारी हरियाणा के इतना मतलब ज्ञानी है और लोगों को भी अच्छे रास्ते पे लेके आ रहे हैं, लक्ष्मी तो चंद बड़ा अच्छा लगा है ना। जैसे लक्ष्मी चंद कबीर हैं हरियाणा के जी। लक्ष्मी चंद की रागनियां कितनी अध्यात्म से भरी, सारी सत्य हुई, उन्होंने जो जो बोला सब सच हुआ है ना, और कितनी आध्यात्मिक ज्ञान से भरी हुई रागनियां है। तो हमारा जो युवा वर्ग है, कम से कम हरियाणा का, उसको आध्यात्मिक रागनियों को गाना चाहिए। उसके गाने से ही बहुत बड़ी ऊर्जा निकलती। सत्य बात हमारा, जो उनको तो यूं बताते कि सरस्वती मुंह पे बैठती है, जो बोला वो सब सत्य हो गया। मैं तो कहता हूँ हरियाणा में किसी के घर में जन्मदिन हो, कुछ हो, उसको आध्यात्मिक रागनियों का कार्यक्रम रखना चाहिए। सही बात। तो उससे घर का शुद्धिकरण होगा, बजाय कि उल जलूल रागनियों को गाने के। आध्यात्मिक रागनियां, भक्ति से परिपूर्ण रागनियां, वो कीर्तन है असली। तो बहुत बहुत तुम्हें आशीर्वाद, प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ध्यान मार्ग पर तुम आगे बढ़ो। ये पॉडकास्ट तुम्हारे लिए हो रहा है भाई। बाकी लोग मुझे तो भी ऐसा बहाना लग रहा है मेरे लिए ही हो रहा है, क्योंकि जो मुझे पूछना था वो मैंने कुछ भी नहीं पूछा। मैंने देखा तुम्हारे सारे सवाल सब धरे रह गए। मेरे, बिल्कुल सत्य है ये। तो जो हुआ, भी आपके पास फिर समय होगा और ऑडियंस को हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हम सेकंड पॉडकास्ट जरूर करेंगे। ये वास्तव में जो है ना, वास्तविक हुआ है, क्योंकि सिर्फ संवाद हुए, बातचीत हुई है, सीधे सीधे, कोई बनावटी नहीं। जो कागज था मैंने कोई सवाल पूछा ही नहीं गया, मेरा सब ऐसे धरे रह गए, बिल्कुल सब ऐसे गए। तो ये वास्तव में उनके ज्ञानवर्धन के लिए हुआ, और इसके लिए हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।